जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स की तरफ से सीआरई मतलब एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम का एक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट ही खोल रखी है, आपको भी जाकर गूगल पर एम्स सर्च करना है और एम्स एग्जाम के नाम से फिर एम्स एग्जाम के नाम से सर्च कर लेना। आपको जो ऊपर वेबसाइट मिलेगी उसी पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने भी खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो अपने क्रोम पर जाकर डेस्कटॉप मोड में ऑन कर सकते हो अगर फोन में कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, इस पर ही आपको क्लिक करना है। और ऐसा ही एग्जामिनेशन कुछ समय पहले हुआ था, ठीक है ना। अभी उससे पहले इसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, मार्च में रिजल्ट आ गया था। तो अभी ये फिर से इसका जो है एडवर्टाइजमेंट आया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, देखो इसके जैसे आप क्लिक करोगे ना उसके ऊपर, तो वहाँ पर बहुत सारे ये बॉक्सेस नजर आएंगे। तो इसमें से आपको जो क्लिक करना है वो करना है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, इस पर लाइव एडवर्टाइजमेंट लिखा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल मिड में है। और लाइव एडवर्टाइजमेंट के बाद ही आपको दो खुल के नजर आएंगे, एक तो आएगा सन 2024 वाला, एक आएगा 25 वाला। तो 25 वाले की व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएगा कुछ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। सो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अपने इस चैनल पर रेलवे फार्मासिस्ट, एसएससी फार्मासिस्ट या फिर अदर कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो कि रिलेवेंट है और सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके बस बोल दी, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल चीजों के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, जहाँ जिसका सोर्स एकदम ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। कि आपको यहाँ से वैकेंसीज मिल रही हैं और ये पिछले कई वर्षों से मिलती आ रही हैं। तो जिस चीज पर मुझे भरोसा होता है उस चीज पर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है ना। तो ये एम्स सीआरई की मैंने ऑफिशियल पीडीएफ खोल ली है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एम्स इंक्लूड है और अदर जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें कि स्पेशली ईएसआईसी है ना। ईएसआईसी आपको पता है ना, ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें कि नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं, और एम्स में भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है ना। तो ये ईएसआईसी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड बॉडीज, इसमें बेसिकली ईएसआईसी को ही इंक्लूड किया गया है। इसमें जिपमर भी इंक्लूड है। जिपमर आपको पता है, जिपमर पांडुचेरी में है, ठीक है ना। और जिपमर और इसके अंदर एक और इंक्लूड है, ठीक है ना। जिपमर में भी एडमिशन नीट के थ्रू ही होते हैं अगर आपको एमबीबीएस में जाना है तो। जिपमर और एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैं रीड आउट करूंगा इसको पूरे को, देखिए ये एम्स की तरफ से सी आ रही है, ठीक है ना। इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है। इसमें ऐसा है कि इसमें नॉन फार्मा भी पूछा जाता है। देखिए आपके जो, हम आपको फार्मासिस्ट का बता दूं, 100 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब टोटल आपको 400। देखिए पहले ही मैं आपको समझा के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है और अब मुझे पता चल चुका है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं लगता तो आप चले जाइए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके इसके बाद आपको कंडीशन भी बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले तो जरूरत क्या है। देखिए सबसे पहले वही बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है डी फार्मा। अगर आप फार्मेसी से भर रहे हो तो बी फार्मा, डी या बी फार्मा में से या दोनों भी हैं तो भी चलेगा। डी और बी में से एक चीज होनी जरूरी है, प्लस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इस फॉर्म को भरने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं आपको बेमतलब की कह दूं कि इस फॉर्म को भर देना, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में आ जाएगा। तो इसमें क्रूशियल डेट मेंशन है, ठीक है ना, जैसे एसएससी में होता है। मैंने एक पॉइंट पर देखा था कि इसमें क्रूशियल डेट के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको एट द एंड बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, उससे भी बड़ी बात यह है कि 3,000 रुपए फीस है, और 3,000 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है ना। यहीं पर रेलवे अगर आपका एग्जाम लेता है, सपोज रेलवे 500 रुपए लेता है, तो 100 रुपए काट के 400 रुपए आपको वापस कर देता है। बट लेकिन यहाँ पर ये स्कीम भी नहीं है। देखिए भले ही ये गवर्नमेंट बॉडी है, पर लेकिन यार थोड़ा बहुत तो ये सोचना चाहिए कि इतनी इतनी ज्यादा फीस कोई कौन अफोर्ड कर पाएगा। 3,000 रुपए बहुत ज्यादा फीस होती है, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर बिल्कुल भी ना भरे, जो मतलब जो ऐसा है कि हर एक एग्जाम को भरते हैं कि जो भी एग्जाम आएगा हम तो उसे भरेंगे, तो इस टाइप के बच्चे इस फॉर्म को ना भरे, क्योंकि सिलेक्शन, देखिए अभी इससे पहले भी ये सीआरई हुआ था और उससे उसमें भी कुछ बच्चे रुक गए थे, रह गए थे, ठीक है ना। तो वो उन सीधी सी बात है, जो बच्चे 1 2 3 4 5 नंबर से रह गए थे, तो इस बार उनका सिलेक्शन पक्का है, शॉर्टली सिलेक्शन उनका हो जाएगा, क्योंकि वो उसी नंबर से रह गए थे। सपोज 150 पे कट ऑफ लगी थी, उनके नंबर 120 थे, तो 10 20 नंबर हर एक बच्चा कर लेगा। और इसका पेपर ऐसा नहीं है कि 1 साल है आपके पास, ये 6 महीने है, 3 महीने के, आप अपने आप को पुश करके थोड़ा सा अपने आप में हिम्मत करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। नहीं, इसका एग्जाम जो है अगस्त में है, ठीक है ना। जुलाई का भी मिड चल रहा है, ठीक है ना, 15 जुलाई के आसपास होने वाला है। और अगस्त में इसका टेंटेटिवली एग्जाम दे रखा है, तो 15 20 दिन में या 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। जिसको पुराना ही कुछ आता है तो वो बार बार रिवाइज करके कुछ इसमें कर सकता है। बट लेकिन एकदम न्यू फ्रेशर बच्चा की अभी आपने डी फार्मा क्या है, या फिर अभी आपने बी फार्मा क्या है, या फिर आपका रिजल्ट भी पेंडिंग है, या फिर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें एज लिमिट भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है ना। एज लिमिट 37 साल तक की है, मतलब 37 ईयर्स तक के भी है ना आप, तो भी चल जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है, ठीक ही रहेगा जब इतनी ज्यादा एज लिमिट है। अगर देखो एसएससी में थोड़ा सा कंपटीशन क्यों कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पर एज लिमिट 21 से 25 होती है। अब भाई एक बात बताओ, ग्रेजुएशन तो खुद 21 22 साल में कंप्लीट होती है, तो उसके बाद तो कुल 3 साल ही मिले बच्चे को, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बहुत ज्यादा हायर दे रखी है, तो इस वजह से
बिना फालतू में अपने ना तो पैसे वेस्ट करना, ना अपना समय वेस्ट करना, ठीक है ना। एग्जाम इसका अगस्त में दे रखा है तो अगस्त में हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत डिले होता है कुछ बहुत बड़े इश्यूज की वजह से, हालांकि इसका एग्जाम डिले होने के चांसेस है भी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। जिस जो इन्होंने दे रखा है वो हो जाएगा, ठीक है ना। बट लेकिन इनको यार थोड़ा बहुत करना चाहिए, 3,000 रुपए बहुत ज्यादा फीस होती है, ठीक है ना। 3,000 रुपए एक बच्चे से चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब देख लीजिए कितने सारे बच्चे, और ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है इसमें। स्टेनोग्राफर की एक एक दो दो वैकेंसी है हर एक उसमें, एलडीसी जीडीसी जिसको आप लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हो, अपर डिविजनल क्लर्क बोलते हो, इनकी भी एक एक दो दो वैकेंसी। तो एक एक दो दो वैकेंसी के चक्कर में सिर्फ वही बच्चा इसको फॉर्म भरेगा जो बिल्कुल सीरियस है, जिसको पता है कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। फर्जी बच्चे तो इसमें वैसे भी नहीं भरते। और आप भी अगर इस कैटेगरी के हो कि आपको बहुत कम, आपने अभी तक देखो, एक बच्चा वो है जिसने बी फार्मा में कुछ नहीं पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पर, लुच्चा मुच्चा पूछा नहीं जाता। एम्स का पेपर है तो एम्स के लेवल जैसा रहता है, ठीक है ना। ये मान के चलिए जीपैट लेवल जैसा रहता है इसका लेवल, ठीक है ना। और वही सेम क्राइटेरिया है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है, ठीक है ना। जिसमें से मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 400 नंबर का आपका पेपर हो गया। जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके नॉन फार्मा के, जिसमें आपकी जनरल रीजनिंग या फिर बोल सकते हैं जीके जीएस कुछ भी पूछा जा सकता है। 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं ना सुने होंगे, ठीक है ना। अब 80 क्वेश्चन आपके फार्मा से होंगे, फार्मा में भी एक अच्छे पोर्शन से होंगे, और इसकी कट ऑफ पिछले साल की देख लेना, कट ऑफ बहुत कम नहीं जाती है। जिन बच्चों का पिछली बार 2-4 नंबर से रह गया था वो बच्चे इस बार 100% स्कोर कर लेंगे। अगर आपको 3 महीने मिलते, 6 महीने मिलते, तो मैं मानता भी कि ठीक है बच्चे कर सकते हैं, फ्रेशर बच्चा भी इसमें ज्वाइन हो सकता है। बट लेकिन नहीं यार, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बेफालतू में अप्लाई मत करना। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो भी अप्लाई मत करना। बहुत सारी वैकेंसी सिर्फ डी फार्मा के लिए है, एक दो वैकेंसीज बी फार्मा के लिए, पता नहीं क्या चलता रहता है। डी फार्मा है तो ये तो हर जगह दोनों का अलाउ करना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी एक डिग्री को ही अलाउड मान लेना चाहिए। पता नहीं क्या करते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। देखिए, आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 12/7 से शुरू है और 31/7 तक खत्म है, कुल 10-12 दिन का आपको समय मिलने वाला है। और देखिए ये रहा, 25 अगस्त से 26 अगस्त तक इसका टेंटेटिव एग्जाम दे रखा है, ठीक है ना। 2 ही दिन में इसका खत्म है, क्योंकि बच्चे भी इसमें चुटकी भर से होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है रेलवे की तरह। देखिए रेलवे का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए एसएससी और रेलवे को मैं ज्यादा क्यों चाहता हूँ, मतलब मेरे को क्यों अच्छे लगते हैं दोनों। देखिए ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं, एसएससी आपसे सिर्फ 100 रुपए लेती है, और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपके डबल जीरो, एक भी रुपया नहीं लगता, ठीक है ना, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रेलवे आपसे 500 रुपए चार्ज करता है। अगर आप रेलवे आपसे 500 रुपए चार्ज करता है, अगर आप पेपर देते हैं तो 400 रुपए आपके बैंक में तुरंत की तुरंत वापस कर देता है, जब आप सीबीटी 1 देते हैं या फिर आप अपना एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके 500 के 500 रुपए रिफंड कर देता है रेलवे। तो कुल मिला के बात ये है कि रेलवे भी आपसे 100 रुपए ही चार्ज करता है। वो इसलिए थोड़ी सी पैसे बढ़ाता है क्योंकि वो पहले से बहुत सारे इंतजाम करके रखते हैं, और बच्चे जब नहीं पहुंचते पेपर देने तो उनका लॉस होता है, तो इस वजह से आपसे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। बट लेकिन जस्ट स्टिल रेलवे बच्चों को पैसे लौटा देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे खा लेता है, बच्चों के अकाउंट में वापस पैसे आ जाते हैं और आए हुए भी है, ठीक है ना। बट मुझे नहीं समझ में आता एम्स वगैरह का, एम्स में इतने ज्यादा पैसे लेता है भाई, 3,000 रुपए तू ले रहा है, इतना अच्छा तो पेपर होता नहीं है कि 3,000 रुपए में एक पेपर बन रहा है, ठीक है ना। इतने सारे बच्चे होते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 2500 रुपए वापस कर देने चाहिए। कुछ ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि हम आपसे 3,000 रुपए लेंगे, 2500 रुपए आपको एग्जाम के बाद वापस कर देंगे, हम आपसे 500 रुपए लेंगे, तो भी चलता है। बट यहाँ पर तो 3,000 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस चक्कर में बोलता भी नहीं हूँ कि आपको इस चक्कर में पढ़ना चाहिए। अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी नहीं है तो यहाँ पर रहने दो, और यहाँ के रूल्स अलग होते हैं भाई। अगर आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपसे कोई भी डिजायरेबल डिजायरेबल सर्टिफिकेट मांगा गया है तो लगेगा ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा कि आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डी फार्मा बी फार्मा पता नहीं क्या घपला चल रहा है कि कहीं पर डी फार्मा बोल रखा है, कहीं पर बी फार्मा बोल रखा है, मेरे को खुद समझ में नहीं आता, ठीक है ना। देखिए ये सभी वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, ठीक है ना। उसके बाद आपको एसआईसी के दिखा दूं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना। और ये जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट भाषा में जिपमर बोल देते हैं, ठीक है ना। पांडुचेरी में है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट भी करे गए हैं, जैसे जिसमें कि रिम्स आता है, रिम्स इम्फाल, इम्फाल मिजोरम में, ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो भी अच्छे से देखकर करना, ठीक है ना। ये ओके, और तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपका एस सी एस टी में है उनको 5 साल की रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। वैसे तो इसमें एज बहुत ज्यादा दे रखी है, ठीक है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिलैक्सेशन है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है ओबीसी, ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर कोई बच्चा ओबीसी में आता है तो अपने सर्टिफिकेट की यहाँ से नॉलेज ले ले, तो यहाँ पर वीडियो को रोककर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर इसका पूरा का पूरा ब्रोस्चर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा का पूरा वहां से उठा लेना और पढ़ लेना। पेज नंबर 9 पर दे रखा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब से कब तक का चलेगा। भाई प्लीज डेट वगैरह ढंग से देख लेना, एनसीएल में जो भी लोग आते हैं वो एक बार देख लेना, ठीक है ना।
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप इस ऑफिशियल ब्रोशर को उठा सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीटली वहां से डाउनलोड कर लेना और देख लेना, पढ़ लेना एक बार खुद से। डेट ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आपको पता है इसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, 2024 से 25 तक का। ये देखिए क्रूशियल डेट उन्होंने खुद से मेंशन कर दी है कि कब से कब तक का आपको चाहिएगा, ठीक है ना। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑब्टेन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। भैया वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ भी उल्टा सीधा मत लगा देना कि कहीं SC ST का लगा दो या कहीं से फर्जी बनवा लो और सोचो कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्रूशियल डेट देखिए, क्रूशियल डेट जो है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की क्रूशियल डेट है ये। किसकी क्रूशियल डेट है? देखिए मैं आपको पहले तो कुछ बता दूं क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन ही यहाँ पर रहता है। देखिए ये जो एजुकेशन सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेंशन्ड अंडर द इंपॉर्टेंट डेट्स DRA। मतलब कि ये जो इंपॉर्टेंट डेट है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी क्लोजिंग डेट से पहले आपके हाथ में आपका सब कुछ होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको स्टेट PCI से मिलता है वो आपका जब भी इसके ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, कब होगा भाई? 31/12 से स्टार्टिंग है, शायद 31 को खत्म हो रहा है ना, तो उस टाइम तक आपके पास आपके हाथ में सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर उसके बाद के बनते हैं तो भैया नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा, NOC भी आपकी लगेगी, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, PWD वाले समझ लीजिए, यहाँ से अपना पढ़ लीजिए। मुझे कुछ ज्यादा खास नॉलेज जानकारी नहीं है PWD के बारे में, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जो भी PWD से कॉन्टेक्ट करते हैं वो उनको सभी को पता होगा कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ये है सबसे बड़ी दुखती हुई नस आपकी। जनरल OBC जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3,000 रुपए है, SC ST के लिए 2400 रुपए है। 2400 रुपए भी बहुत होती है और 3,000 रुपए भी बहुत है भाई। इसको काट के मेरे हिसाब से 300 रुपए कर देना चाहिए एम्स वालों को। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन 25 से 26 अगस्त तक रखी गई है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए देखिए मैं आपको बता दूं इसका पैटर्न स्कीम एंड सिलेबस क्या क्या रहता है। देखिए CBT पेपर होता है, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होता है और कंप्यूटर बेस्ड में आपके 100 MCQ आएंगे, 400 मार्क्स का होगा। मैंने आपको पीछे ही समझा दिया। 100 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन नॉन फार्मा के आएंगे, 80 क्वेश्चन आपके फार्मा से आएंगे, ठीक है ना। अगर आप फार्मेसी का पेपर देते हैं किसी अलग का देते हैं, देखिए 20 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आएंगे। जनरल नॉलेज में कितना भी पढ़ लेना कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब मैथ ही होता है, आपको पता होगा। यहाँ एप्टीट्यूड का मतलब मैथ रीजनिंग दोनों ही आएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको वैसे भी होगी भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपके फंसने से रहे, तो 80 नंबर में ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है तो 80 में से आप लगभग लगभग 50 क्वेश्चन कर आएंगे, तो 50 × 4 5 चौक 20, 200 नंबर तो यहाँ पर आपके बन जाएंगे। और कट ऑफ तो लगभग 250 के आसपास जाती है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ रखा है उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बट लेकिन अगर कोई बच्चा न्यू है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों आप लोगों को बेफालतू में बहकाना, ठीक है ना। देखिए ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो नेगेटिव मार्किंग की है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड कर दी है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप अपनी ग्रुप पढ़ सकते हैं, पोस्ट पढ़ सकते हैं, क्या क्या असिस्टेंट डाइटिशियन है और ये सब कुछ है। और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख रखा है और आपको बता भी रखा है कि आपका पेपर किस किस लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। जैसे कि सपोज ये कौन है, जूनियर, ये LDC है जो मैंने आपको बताया, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। इनका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जैसे फार्मासिस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का पेपर फार्मेसी से आएगा और आपका इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। डी फार्मा वाले बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डी फार्मा हिंदी से कर रखते हैं, तो पेपर हिंदी में नहीं आएगा, पहली बता दूं मैं। कभी वहां पे जाके हिंदी ढूंढते रहो। सो ये देखिए, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है ना, तो आप पेज नंबर किस पर पहुंच जाएंगे, एक सेकंड में आपको देखकर बता दूं। पेज नंबर 49 पर आप आ जाएंगे। पेज नंबर 49 पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2। देखिए जितनी भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको इस पेज पर मिल जाएगी। 12वें नंबर पर फार्मासिस्ट ग्रेड, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट एलोपैथी। बहुत सारे फार्मासिस्ट को उन्होंने पता नहीं अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है ना। आई डोंट नो किस तरीके से। एम्स फार्मासिस्ट की बात कर लेते हैं। एम्स ग्रेड सेकंड है, एम्स ऋषिकेश में। एज लिमिट है 21 से 27 साल, भैया बहुत बड़े एज लिमिट दे रखी है, ठीक है ना। लेवल 5 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही फॉर्म फिल करना। मुंह उठा के दुकान पे भग के फॉर्म फिल मत करके आना। इसके बाद मांगा जाता है भाई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये लोग। कहाँ से होगा तुम्हारे पास? तुमने डी और बी फार्मा इतनी मुश्किल से किया है, उसके बाद तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तुम एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? देखो तभी तो उन्होंने एज लिमिट इतनी ज्यादा दी है। ये एज लिमिट इसलिए नहीं दी कि तुम घर बैठ के बकवास कर रहे हो कि तुमने बी फार्मा आपसे 5 साल पहले कराया और अब तक भी तुम सरकारी नौकरी में घुस सकते हो। इसलिए नहीं दे रहे ये लोग इतनी एज लिमिट। ये लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कि आपने इसके बाद अपनी बी फार्मा डी फार्मा के बाद अपने कहीं काम कर रखा हो, तब हम आपको लेंगे। उसमें भी एग्जाम ले रहे हैं 3,000 रुपए का, ठीक है ना।
तब उसके बाद आपको नौकरी दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, डी फार्मा या बी फार्मा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कर रखा हो आपने, ठीक है ना। उसके बाद फार्मेसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है इनका कि आपने डी फार्मा कर रखा हो। दूसरी शर्त ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए पीसीआई के अंडर एक्ट 1948। ये तो हर जगह लिखा था डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब समझते हो कि जरूरी है। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। तीसरा ये है, आंख खोल लेना, कभी भरने से पहले बस वैसे ही भर जाओ, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। अगर पास भी हो जाओगे ना तब भी कुछ नहीं होगा। डिजायरेबल में जो दे रखा है वही चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 बेड हॉस्पिटल में जी हमने काम कर रखा है उसकी फार्मेसी में नहीं चलेगा, जो मांगा है वो चलेगा। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटल का ही चलेगा। उसके बाद देखिए डिस्पेंडिंग अटेंडेंट। डिस्पेंडिंग अटेंडेंट की भर्ती एम्स पटना ने निकाली है और एज लिमिट 21 से 27 है। जब 21 से 27 है तो देखिए इसका लेवल गिरा दिया है इन्होंने, 5 से भी 4 कर दिया है। डिप्लोमा चल जाएगा, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है चलो। पर लेकिन उसमें इन्होंने क्या काम करा, काम एक करा कि इन्होंने इसका पे लेवल गिरा दिया। फार्मासिस्ट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ये दिल्ली में है, कनॉट प्लेस के पास, ठीक है ना। 18 से 25 साल मांगी है, इसका पे लेवल वही है। क्लास 12 आपने पास, स्किन की पहली शर्त सुन लीजिए, क्लास 12 पास करी हो आपने साइंस के साथ, ठीक है ना। कोई भी बोर्ड हो सकता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है आपकी। डिप्लोमा करा हो आपने फार्मेसी में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो रिकॉग्नाइज्ड हो, ऐसा नहीं है कहीं से भी कर लिया। तीसरी इनकी शर्त ये है कि आपने, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पीसीआई में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है। अब इसके बाद फार्मा केमिस्ट एम्स भोपाल ने निकाली है 21 से 27। अब जब इन्होंने 21 से 27 दिए ना, देखिए इन्होंने सिर्फ डी फार्मा ही मांगा है। उसके बाद केमिकल एग्जामिनर की पता ही नहीं है क्या पे लेवल है, क्या इंस्टीट्यूट है, क्या एज लिमिट है, पता नहीं क्यों निकाल दिए फिर, आई डोंट नो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एम्स फार्मासिस्ट, देखिए एम्स मतलब एम्स फार्मासिस्ट एम्स भटिंडा में 21 से 27 साल है, इन्होंने भी एक्सपीरियंस मांगा है, कॉपी पेस्ट कर दिया है ऊपर वाले का। उसके बाद फार्मासिस्ट एम्स जम्मू ने निकाली है 21-27, उसके बाद एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एक्सपीरियंस तो ये बहुत कम लोगों के पास होगा, देख लेना, वरना एम्स मंगलागिरी एक्सपीरियंस। उसके बाद जिपमर की मैं बात कर रहा था, जिपमर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है भाई साहब, देख लो, आंखों को खोल के देख लो थोड़ा सा। ये देखो एम्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, पर लेकिन पहले तो आपसे डिग्री इन फार्म, देखो देखो इनकी बात देखो, ये बहुत मुझे लग ही रहा था कि ये तकड़ा इंस्टीट्यूट है और इसने चीजें भी तकड़ी मांगी है। देखो जिपमर को आप हल्के में ना ले, जिपमर एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है भाई। मेडिकल के नाम में जिपमर के अंदर बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी होती है। एम्स से भी बहुत, कुछ बच्चे एम्स दिल्ली को भी प्रीफर नहीं करते, जिपमर को प्रीफर करते हैं, जो कि पांडुचेरी तरफ के होते हैं, ठीक है ना। देखो डिग्री इन फार्मेसी, सबसे पहले बात यहाँ पर डिग्री चलेगी। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस, या तो आपने डिग्री भी कर रखी है ना, अगर आपने बी फार्मा भी कर रखा है, उसके बाद भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो चाहिए। और उसके बाद सुनो, और अगर आपने या तो इन दोनों में से दोनों चीज हो, या फिर आपका डिप्लोमा चलेगा फार्मेसी में, 2 साल का आपको होना चाहिए। वो देखो यही वाली वही वाली बात आ गई, जैसे एसएससी मांगता है, या तो आपका डिग्री, अगर आपका डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। खैर एसएससी तो एक्सपीरियंस मांगता भी नहीं है डिग्री में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए पीसीआई में, ठीक है ना। देखिए फिर इससे आ गई है आपकी फार्मासिस्ट जवाहरलाल नेहरू जिपमर में, ठीक है ना। देखिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस सेम है भाई, सेम है। एक्सपीरियंस को भाई देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस को थोड़ा पढ़ लेना, ये सब चीजें प्लीज खुद से पढ़ लेना। मैं एक एक चीज समझाऊंगा। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वैकेंसी आपकी आई हुई है 108, वो आई हुई है आपकी ईएसआईसी दिल्ली एनसीआर में। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने डिग्री मांगी है फार्मेसी में, डिप्लोमा फार्मेसी में चल जाएगा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए बस। 3000 रुपये फीस है, पहले बता दूं। अगर आपकी ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा तैयारी नहीं है, तो इस फॉर्म को फिल मत ही करना, ठीक है ना। कड़वा भले ही मैं कड़वा बोल रहा हूँ, आप लोग को लगेगा कि भाई क्यों मना कर रहे हो, हम तो भरेंगे भाई, भर लेना, उसके बाद क्या होगा वो तुम देख लेना। सो देखिए यहाँ पर आ जाइए फटाफट 12वें पर ही। इसको आप बहुत ज्यादा नीचे तक स्क्रॉल करेंगे ना जब, तो आपको पेज नंबर 141 पर दिखाई देगा फार्मासिस्ट की डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है ना। फार्मासिस्ट का डिटेल जो भी है, उसमें आपको क्या करना है, देखिए उसमें आपका ये है कि फार्मासिस्ट एलोपैथी जो है ईएसआईसी उत्तराखंड में कितनी वैकेंसी है, एक बार देख लेता हूँ मैं इसे, कोई बार रफ कर देता हूँ। देखो सबसे इसमें वैकेंसियां 6, एम्स ऋषिकेश में वैकेंसियां 12, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में 1-1, 2-2, एम्स भोपाल में 1, फार्मासिस्ट 3, एम्स भटिंडा में 3। देखो यहाँ पर 1-1, 2-2, 3-3 भर्तियां है ना जहाँ पर, तो वहां पर तो सोच लेना वो सीट तो रिजर्व ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस उधर के लोग होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि देखो यहाँ पर जिपमर में निकली है वैकेंसी, क्या पांडुचेरी में कोई फार्मासिस्ट नहीं होगा, क्या कोई सीरियस फार्मासिस्ट नहीं होगा? तो भाई वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, 4 ही वैकेंसी है कुल। और वैसे भी आप यूपी के रहने वाले हो अगर,
तो आप पांडुचेरी जाना तो पसंद नहीं करोगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। उसके बाद ईएसआईसी दिल्ली जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर 108 वैकेंसीज हैं और जिसमें कि 45 यूआर की हैं। वैसे भी हमारी लड़ाई तो यूआर से ही होती है, मतलब अनरिजर्व में देखा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जितने भी देखो ये ईएसआईसी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर 7 वैकेंसी है। तो ईएसआईसी में इस बार थोड़ी ज्यादा वैकेंसी देखो, ईएसआईसी नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में आपको कहीं भी भेज सकते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। सर्टिफिकेट है वो आपका इस टाइप का चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने नीचे ना अपने अपने दे रखे हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट इस टाइप का चलेगा, और यही चलेंगे, ये सेंट्रल के हैं, ठीक है ना। अपने स्टेट के मत लगा देना गलती से भी, SC ST भी हो तो यही चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा भाई, सेंट्रल वाला चलेगा। सेंट्रल की भर्ती है तो सेंट्रल का लगाओगे, सेंट्रल का ही ईडब्ल्यूएस लगेगा, सेंट्रल का ही ओबीसी लगेगा, सेंट्रल का ही SC ST लगेगा, SC ST भी सेंट्रल का लगेगा, ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस भी, ठीक है ना। तो नीचे इन्होंने अपने अपने वो दे भी रखे हैं कि इस फॉर्मेट में आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट कंक्लूजन आपको मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। देखिए, अगस्त में पेपर है, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, कोई न्यू फ्रेशर बच्चा है वो तो नहीं कर पाएगा। और अगर तभी भी तुम्हें चैन नहीं है तो एक बार फॉर्म भर लेना, फूक लेना अपने पैसे, और तुम्हें उसके बाद पता लग जाएगा रिजल्ट नहीं होना, ठीक है ना। नहीं होना का नहीं होना, और अगर आप न्यू हो ना तो बिल्कुल ही नहीं होना, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो आप कहाँ से करोगे, ठीक है ना। तो ये वैकेंसीज पुराने बच्चों के लिए हैं, जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने अपना पीसीआई वगैरह में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है ना। अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए है नहीं, ठीक है ना। बात पैसों की नहीं है, बात रजिस्ट्रेशन और क्वालिफिकेशन की भी है। बहुत सारी जगह आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो बच्चे जिनकी तैयारी वैयारी भी ठीक है और सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ उनके पास ओके है, तो वो बच्चे एक बार देख लें कि एक्सपीरियंस वाले को ना भरें, एक्सपीरियंस वाले के चक्कर में ना पड़े। एक्सपीरियंस वाले को बाद में देख लेना, जिसमें 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस में एक्चुअल में वो वही मांगते हैं जो उन्होंने लिख रखा है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का है, लिख रखा उन्होंने किसी और चीज का है, तो वो नहीं मानेंगे, वो नॉट वैलिड कर देंगे, आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, फाइनल मेरिट में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको सचेत करना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ऐसे ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो है ना हमारी उस पर आने वाली है, ठीक है ना। मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। एयरफोर्स में जो हमारी मेडिकल अटेंडेंट की भर्तियां निकली हैं भाई, इससे 100 गुना बढ़िया तो वो है। कम से कम पैसे तो कम चार्ज कर रहे हैं, 550 रुपए उसकी फॉर्म फीस है, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने इंडियन एयरफोर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जाके देख लेना। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इससे 100 गुना अच्छी वैकेंसी मुझे वो लग रही है।